एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आप देख रहे हैं पेहोवा। आज हम लोग राजा प्रथु की नगरी में हैं। ये राजा प्रथु बिजनौर के राजा वेन के पुत्र थे, बहुत धर्मात्मा। यहाँ सरस्वती कुंड पर उसके चारों तरफ इन्होंने अपनी नगरी बसाई। आज उनकी नगरी में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ राजा ययाति ने 100 यज्ञ किए। कार्तिक स्वामी जहाँ पर आए, वशिष्ठ मुनि ने जहाँ तप किया, बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे भी और मुख्य मुख्य स्थलों को दिखाएंगे भी। आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए चलते हैं अब हम सरस्वती घाट की तरफ, सरस्वती कुंड की तरफ। आइए। आप देख रहे हैं ये सरस्वती कुंड है। कभी यहाँ सरस्वती नदी का प्रवाह बहा करता था। अब थोड़ा सा जल है, कुंड है, और यहाँ पर पितरों की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, तर्पण किया जाता है। और आप ये सामने पीपल का वृक्ष देख रहे हैं। यहाँ पर पितरगणों की शांति के लिए जल अर्पित किया जाता है, जैसे वो कुछ लोग कर भी रहे हैं। ओम सर्व पितराय नमः, सर्वदेवाय नमः, पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः। वो परमेश्वर हमसे पहले जितने भी लोग संसार में आए हैं, उन सभी की आत्मा को वो परमात्मा शांति प्रदान करे। वे सब हमारे पितरगण हैं। केवल वे ही हमारे पितर नहीं हैं जिनके कुल में हम पैदा हो गए हैं, बल्कि हमसे पहले आने वाले सभी लोग। कोई अशांत आत्मा हो, प्यासी आत्मा हो, भटकती आत्मा हो, प्रेत जोन में चली गई हो, पिशाच जोन में चली गई हो, उन सभी आत्माओं की शांति के लिए हम यहाँ इस प्रथोदक तीर्थ में प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदः सांगपदक्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिस परमात्मा के अंत को कोई नहीं जानता, उस परम ब्रह्म को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। वो परमात्मा इस संसार में रहने वाली सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे। वे आत्माएं जो संसार से चली गई हैं उनको भी, और जो जीवित हैं, शरीर में स्थित हैं, उन आत्माओं को भी वो प्रभु शांति प्रदान करे। और आप देखिए सुबह सुबह का वक्त है और उधर देखिए चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये पूरा तीर्थ स्थल है, बड़ा पवित्र स्थल है। राजा प्रथु का ये राज्य हुआ करता था। हमने बताया था राजा वेन के पुत्र थे राजा प्रथु। उनका ये पवित्र क्षेत्र हुआ करता है। और यहाँ पितरों की शांति के लिए, हालांकि आज कार्तिक स्वामी की छठी तिथि है, छठ तिथि, और उन कार्तिक स्वामी को प्रणाम करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन्हीं की कृपा से हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कैसे आएँ, और आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे साथी हैं, इनको आप देखिए, इनको दिखा दीजिए। जो हैं इधर दानी जी फोटोग्राफी कर रहे हैं हमारे। वो कभी फोटोग्राफी से चूकते नहीं हैं, चाहे उनका मोबाइल फेल हो जाए।
आए या ना आए। और इधर आप देखिए ये अभिषेक हैं, दिल्ली से उधर हमारे कमल सिंह हैं और इधर ही हमारे मृत्युंजय देवता हैं। और इधर जो कैमरा चला रहे हैं पीछे अपना भी चेहरा दिखा दीजिए, दिखा दो आप। जो हमारे कैमरामैन हैं ये हमारे जाने पहचाने धनपति धनपति धनपति, जिनकी सभी कामना करते हैं कि हमें धनपति बना दे परमात्मा, ये पहले से ही धनपति बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको हम और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाले हैं। कहते हैं हिंदू धर्म में शूद्र शूद्र ही रहता है, क्षत्रिय क्षत्रिय ही रहता है, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यही वो स्थान है जहाँ शिवपुत्र कार्तिकेय ने विश्वामित्र को क्षत्रिय से ब्राह्मण बनाया था और उन्होंने उनको अपना पुरोहित नियुक्त किया था। ये प्रथोदक तीर्थ है। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित नियुक्त किया, यानी क्षत्रिय से ब्राह्मण बनाया। ये वो स्थान है जहाँ पर कार्तिक स्वामी, राजा प्रथु और महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र यहाँ पर आए थे और भगवान शिव भी उस समय यहाँ पर आए थे। ये उस समय का चित्र है। लगभग त्रेता की ये बात होगी, त्रेता युग का समय होगा, प्रभु राम के बाद में। ठीक, आइए अब आगे चल, जल्दी कर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः। ओम नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काशे गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलकल्लोलने चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकोष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारि न यावदेव मानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ
आप देख रहे हैं ये कृष्ण महाराज यहाँ पर आए थे, मुख्य स्थान है उनका। युधिष्ठिर को उन्होंने यहाँ पिंडदान कराए थे उनके हाथों से। युद्ध के बाद में जब उनको शांति नहीं मिली, महाराजा युधिष्ठिर को तरह तरह के बुरे सपने आते थे, आत्माएं चिल्लाती थीं जो मर गए थे उनकी शांति के लिए। यहाँ पर कृष्ण महाराज ने इस सरस्वती कुंड पर, मुख्य ये स्थल है उनका, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से कृष्ण महाराज ने पितरगणों की शांति के लिए पिंडदान कराए थे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवः। ओम शांति शांति शांति। ये प्रथोदक तीर्थ में बहुत प्राचीन द्वार है। कामदेव, रति, प्रीति और बाणभट्ट ने अपने पुस्तक हरिश्चरित में इसका वर्णन किया है। ये वो स्थली है। ये गेट आप देख रहे हैं, कलाकृति इस पे आप देख रहे हैं, वो ही है। ये देवी सरस्वती ईश्वर की ज्ञान शक्ति, ब्रह्म विद्या का मुख्य स्थल है। ओम ऐं भगवती सरस्वती नारायणी नमोस्तुते। इनको हम अलग अलग देवी या देवता समझते हैं, किंतु वेद में ईश्वर की शक्ति के रूप में, ब्रह्म शक्ति के रूप में इनका वर्णन किया गया है। मनुष्य के भीतर परमात्मा की कृपा से ब्रह्म जागृति जब होती है तो सरस्वती, जीवन में सरसता, मधुरता, ज्ञान, ब्रह्म आराधना, ये सब इनकी प्राप्ति होती है। आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारा। यहाँ पर छठे गुरु, नौवें गुरु और दशम गुरु गोविंद सिंह पधारे और यहाँ पे उन्होंने ईश्वर की वाणी का प्रकाश किया। ये हम देख रहे हैं ये स्थली राजा ययाति की यज्ञ स्थली है। यहाँ पर उन्होंने 100 यज्ञ किए थे और उनके पुत्र हुए मतिनार। कहा जाता है कि देवी सरस्वती उन पर इतनी प्रसन्न हुई कि उनको अपना स्वामी ही उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ऐसे ऐसे महान राजा होते हुए भी तपस्वी और इतनी पुण्य आत्मा हमारे भारतवर्ष में हुई कि बस कुछ कह नहीं सकते। उनके प्रति हमारा हृदय श्रद्धा से झुका हुआ है। पिहोवा में अति प्राचीन पशुपति मंदिर है ये, जो इस समय आप देख रहे हैं। वेद में शिव परमात्मा को कहा गया है। पशुपति, हमारे भीतर 5 पशु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। इन
पांचों पशुओं पर जिसका स्वामित्व है वह व्यक्ति पशुपति कहा जाता है। ये पशु साधारण मनुष्यों को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं और जो सिद्ध पुरुष हैं, देव पुरुष हैं, वे इन पांचों पशुओं के नाथ डाल के इनकी सवारी करते हैं। ये पांचों ही संसार को नष्ट भ्रष्ट करते हैं और ये पांचों ही जब पवित्र हो जाते हैं, उज्जवल हो जाते हैं, काम जब भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, क्रोध जब करुणा में परिवर्तित हो जाता है, लोभ जब दान में परिवर्तित हो जाता है, मोह जब संसार की सेवा में हम अपने को समर्पित कर देते हैं और हमारा अभिमान विनम्रता में परिवर्तित हो जाता है, तब एक साधक इन पशुओं पर विजय प्राप्त करने वाला पशुपति बन जाता है। हमारे वेद के ऋषि ऐसा कहते हैं। सर्वनभवो नमः। ओम सर्वनभवो नमः। ओम योगी नंदनम योगीशनाय नमो नमः। स्कंदाय नमो नमः। खड़मुखड़ाय नमो नमः। श्री सिद्ध स्वामी कार्तिकेय नमो नमः। ये भगवान शिव बड़े पुत्र कार्तिक जी का स्थान है। यही पिंडी रूप में भगवान कार्तिक जी का वो स्थान है जब भगवान कार्तिकेय को क्रोध आया, सिर से लेके पैर तक अपनी शरीर की सारी चमड़ी उतार के अपनी माता पार्वती के चरणों में रख दी। अपनी माता पार्वती को भगवान कार्तिकेय ने श्राप दिया कि हे माता पार्वती, ये आपके दूध से मेरी चमड़ी बनी है, इस चमड़ी को अपने पास रखो। ये जो हड्डियाँ हैं ये मेरे पिता की हैं। पिंडी रूप में भगवान कार्तिक जी का ये वो स्थान है पिंडी रूप में जहाँ भगवान कार्तिकेय पिंडी रूप में विराजमान हो गए। भगवान कार्तिकेय ने क्रोध में माता पार्वती को श्राप दे दिया, संसार की कोई भी स्त्री इन जख्मों का, पिंडियों का इस अवस्था में, इस रूप में मेरा दर्शन करेगी, वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। महाराज जी पर तेल इसलिए डाला जाता है, कार्तिक जी की ये पिंडी रूप में वो स्थान है जब भगवान कार्तिकेय को क्रोध आया तब इनकी जख्मों की आत्मा शांति के लिए देवताओं ने इनके जख्मों के ऊपर संधूर से लेप किया और तेल से अभिषेक कराया ताकि इनके जख्मों को ठंडक पड़े, शांति पड़े। तब इन्होंने कहा कि जो प्राणी जख्मों के शरीर के ऊपर तेल से अभिषेक कराएगा, जैसे जख्मों पे तेल डालने से शांति पड़ी है, वैसे ही उनकी पूर्व पितरात्मा को शांति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, सर्व मनोरथ मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो कार्तिक भगवान की जय। पिंडी रूप में भगवान कार्तिक जी का यही वो स्थान है जब महाभारत का युद्ध हुआ, जो युद्ध में 18 क्षोणी सेना मारी गई, उनकी आत्मा शांति के लिए भगवान कृष्ण जी ने पांडवों के हाथों से भगवान कार्तिक जी की पिंडियों पर तेल से अभिषेक कराया और युधिष्ठिर जी के हाथ से 2 दीपक अखंड प्रज्वलित करवाए, जो 6000 वर्ष से दिन रात अखंड दीपक जल रहे हैं। बोलो स्वामी कार्तिक भगवान की जय। बोलो सकन्न भगवान की जय। ओम सर्वन भवो नमः। जय हो गुरु महाराज की जय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। यह है
कुमार कार्तिकेय का मुख्य पूजा स्थल है जहाँ उनकी पूजा होती है। अखंड ज्योत 6000 वर्ष से लगातार निरंतर यहाँ पर प्रज्वलित हैं। ओम स एव ज्योतिषाम ज्योतिः स एव परमेश्वरः स एव ही परम ब्रह्म तद्ब्रह्माहं न संशयः। वह परमात्मा ज्योतियों की ज्योति है, वही परमेश्वर है, वही परम ब्रह्म है। तद्ब्रह्माहं, वो परम ब्रह्म मैं ही हूँ, मेरी आत्मा में उसी का प्रकाश है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ऐसा सोचते हुए उस परम ब्रह्म की ज्योति को अपने आत्मा में स्थित मानते हुए हमें उस आदिदेव परमेश्वर की आराधना, ध्यान और सुमरन करना चाहिए। ये हमारा सनातन प्राचीन सिद्धांत रहा है। कहते हैं यहाँ कार्तिक स्वामी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। कनक चौरी पर भी ऐसा ही बताया जाता है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं, तीनों लोकों में विख्यात भगवान कार्तिकेय का ये स्थल है। पुराणों में और अन्य पुस्तकों में इसका विवरण दिया गया है। प्रथोदक तीर्थ, राजा प्रथु ने जो तीर्थ स्थान नगरी अपनी यहाँ बसाई थी, वहाँ पर ये स्थित है। और कार्तिक स्वामी का जन्म भी यहाँ पिहोवा के पास ही, यहाँ से 8 किलोमीटर के करीब एक गांव है शेरगढ़, वहाँ पे एक टीला है। कहते हैं वहाँ सरकंडों में ये पाए गए थे, यहीं पे इनकी जन्मस्थली भी है। और आप देख रहे हैं कितना भव्य ये निर्माण हो रहा है। दोबारा से ये मंदिर बनने जा रहा है। आप जब भी यहाँ आएं, भगवान कार्तिकेय के चरणों में प्रणाम करें, उस परम ब्रह्म की आराधना करें। शुभमस्तु, शुभमस्तु।